नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके लग्न में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष का क्या कुछ प्रभाव होता है, शुभ प्रभाव मिलता है या अशुभ प्रभाव मिलता है, या जो कुछ भी प्रभाव मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष जो है, इसके बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ भ्रम हैं। तो इसी की स्पष्टता हेतु हमने ये एक मांगलिक दोष से संबंधित सीरीज स्टार्ट की है। प्रथम भाव में मांगलिक दोष बनता है, चतुर्थ में बनता है, सप्तम में बनता है, अष्टम में बनता है, और व्यय भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। अभी वर्तमान समय में मांगलिक दोष में लग्न में यदि मंगल है तो प्रत्येक लग्न वाले जो जातक हैं, इनके जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले समय में हमने मेष, वृषभ और मिथुन लग्न के जो जातक हैं, इनके लग्न में मंगल हो तो किस तरह के कुछ प्रभाव परिणाम देखने में आते हैं, और एक केस स्टडी के तौर पे एक उदाहरण कुंडली फिर चर्चा करते हुए हम ये जानकारी सब हम रख रहे हैं। जैसे मिथुन लग्न में पिछले समय में हमने एक चर्चा की थी कि मिथुन लग्न में एक जो लग्न में मंगल से मांगलिक दोष बनता है तो उससे संबंधित क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम देखने में आए, इसके बारे में हमने चर्चा की। और कुंडली के जो विभिन्न कुछ और योग्य बिंदु हैं चर्चा के, उनकी भी हमने चर्चा की। आज हम कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके लग्न में मंगल से जो मांगलिक दोष बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। कर्क लग्न में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। लग्न में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष तो बनाता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कम या अधिक प्रचंडता दिखाता है, ये समझें। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंगल से ही मांगलिक दोष क्यों, इसके बारे में इस श्रृंखला का सबसे प्रथम वीडियो हमने एक रखा हुआ है, उसको पहले अवश्य देख लें, ताकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा विस्तार से जानकारी पा सकेंगे। सर्वप्रथम तो लग्न में मंगल हो तो प्रथम भावस्थ जो मंगल है उसके क्या कुछ फल होते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। लग्न में यदि मंगल हो तो जातक को जीवन में कभी शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ता है, चाहे वो कुछ छोटी मोटी भी हो। व्यक्ति को चोट लगने की संभावना बन सकती है। घाव, फोड़े, चेहरे पे कट का निशान, उच्च रक्तचाप की समस्या, हाइपरटेंशन हम जिसे कहते हैं। और लग्न में यदि मंगल है तो ऐसे जो जातक हैं, इनका आरंभिक जीवन जो है वो कुछ ना कुछ कष्टदायक तो अवश्य रहता है। लग्न में मंगल वाला व्यक्ति आवेगशील हो सकता है, झूठ बोलने का स्वभाव भी उसमें पाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति में क्रोध की अधिकता देखी जाती है। व्यक्ति ऐसे जिद्दी होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं। उन्हें नौकरी लगभग थोड़ा कम रास आती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कुछ अभिमानी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं, कड़वा सच बोलने में संकोच नहीं करते हैं, आलोचना तथा नकारात्मक उत्तरों को वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जो हैं अपनी पसंद और नापसंद को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अर्थात कि उनको जो बात पसंद है तो वो उसका बहुत आग्रह रखेंगे कि ये मुझे पसंद है, बस यही बात मैं करूँगा या यही मुझे चाहिए। और जो चीज़ नापसंद हो उसे वो बहुत अवॉइड करेंगे। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति नापसंद है तो वो उससे काफ़ी दूरी बना करके रखेगा। तो ये जो बातें हैं ये देखने में अवश्य आती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनकी माता के स्वास्थ्य में या माता के जीवन में कुछ कष्ट देखने में आते हैं।
ऐसे जो जातक हैं ये अपने स्वभाव के चलते, अपना जो उग्र स्वभाव है, जो जिद्दी स्वभाव है, पूर्व धारणा, पूर्वानुमान, पूर्वाग्रह, इन सब बातों को चलते ये अधिकतर अपने सुखी जीवन को कई बार कष्टपूर्ण बना लेते हैं। ऐसे जो जातक हैं ये बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, कड़ी मेहनत भी करने वाले होते हैं, किंतु इनमें धैर्य की कमी जो है वो काफी मात्रा में देखने में आती है। यदि लग्न में मंगल वाली स्त्री जाति का हो तो स्वभाव में क्रोध का दिखना, धैर्य की कमी होना, किसी प्रकार की एलर्जी से, किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होना, माहवारी में अनियमितता का होना, लग्न में मंगल वाली जो जातिकाएं हैं अधिकतर इनका जीवन साथी को प्रभावित व नियंत्रित करने में इनका असफल रहना, ये सब बातें देखने में आती है। व्यवहारिक कुशलता होते हुए भी स्वभाव का जो असंतुलन है ये इनके लिए कई बार अपयश का कारण बन जाता है। कई बार स्वभाव के कारण तो कई बार रोजगार व्यवसाय के कारण इनको अपने जीवन साथी से कुछ कई बार दूर रहने जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। लग्न में मंगल हो तो मंगल के साथ यदि गुरु आ जाए या चंद्र आ जाए तो मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। इस तरह की जो बातें हैं वो व्यर्थ की हैं। मंगल पर गुरु की दृष्टि आ जाने से मांगलिक दोष में कमी आ जाती है, मंगल के साथ चंद्र आ जाने से मांगलिक दोष नहीं रहता है। ये सब भ्रमणाएं हैं। मंगल जो है लग्न में हो तो मांगलिक दोष तो अवश्य बनता है। यदि सूर्य की उपस्थिति हो मंगल के साथ में और मंगल उस सूर्य के कारण अस्त हो रहा हो तो वहां पर वो मांगलिक दोष जो है वो निरस्त समान ही माना जाता है, अर्थात कि वो उसकी प्रचंडता जो है, प्रबलता जो है मांगलिक दोष की, वो शून्य स्थिति पर पहुंच जाती है। यहां पर हम बात करेंगे कि लग्न में मांगलिक दोष है, कर्क लग्न की जो कुंडली है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न तक के जो जातक हैं मंगल वाले, लग्न में मंगल वाले, उनकी वीडियो हम बना चुके हैं। तो जैसे वृषभ लग्न के अंदर हमने कहा था कि लग्न में मंगल हो तो वहां पर मांगलिक दोष जो है काफी न्यूनतम स्तर पर रहता है। तो यहाँ कर्क लग्न के जो जातक हैं इनके लिए भी लग्न में यदि मंगल है तो मांगलिक दोष का प्रभाव यहाँ पर नहीवत हम कह सकते हैं, अर्थात कि लग्न में मंगल है कर्क राशिगत जो, तो यहाँ पर मांगलिक दोष जो है वो लगभग समाप्त जैसा ही देखा जाता है। उसका कारण है कि मंगल जो है यहाँ पर पंचम और दसम भाव का स्वामी बनता है। तो जिस किसी भी कुंडली के अंदर में कोई भी ग्रह जिसकी दो राशियां हों, एक राशि कहीं केंद्र में आ जाए और दूसरी राशि जो है कहीं त्रिकोण में आ जाए, तो ऐसी जो कुंडली है उसमें वो ग्रह जो है वो राजयोग कारक बन जाता है। जैसे कि ये मंगल है, यहाँ पर अब दसम और पंचम भाव का स्वामी बना है तो ये एक राजयोग कारक ग्रह बन गया है। तो यहाँ पर जो है मांगलिक दोष जो है वो यहाँ निरस्त हो जाता है। लेकिन मंगल का जो निचस्त स्थिति है, जो निचस्त बनता है, कर्क राशि में आने से जो निचस्त बनता है, इसका कुछ साइड इफेक्ट्स अवश्य देखने में आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भी जातक है जिसकी कुंडली मैंने आपके सामने रखी है, तो इसमें मंगल जो है दसम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी होकर के लग्न में है, लग्न में मांगलिक दोष बना रहा है। अब यहाँ पर मांगलिक दोष की प्रचंडता तो नहीं है, लेकिन यहाँ कर्क राशि में निचस्त होने के कारण शरीर कष्ट होना, संतान कष्ट होना, ये सब संभावनाएं बनती है। यदि लग्न का जो भाव है वो पाप कर्तरी योग में आ जाए, अर्थात कि
सेकंड हाउस में कोई अशुभ ग्रह आ जाए, 12th हाउस में भी कोई अशुभ ग्रह आ जाए, तो यहाँ पाप कर्तरी योग बन जाने के कारण मंगल यहाँ पर वैवाहिक जीवन को कष्ट देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लग्न के द्वितीय भाव में केतु और बुध की स्थिति है, लेकिन 12वां भाव जो है वो खाली है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाप कर्तरी योग नहीं बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे सप्तम भाव है। सप्तम भाव जो है इसके भी आगे जो है अष्टम में राहु ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, अर्थात कि ये सप्तम भाव भी जो है पाप कर्तरी योग से मुक्त है। मंगल लग्न में राजयोग कारक बन के बैठा है, सप्तम में किसी तरह का कोई भी अशुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ, अर्थात कि सप्तम भाव और लग्न भाव जो है एक तरह से वो दोष मुक्त हैं। लग्न में मंगल जो है वो नीचस्थ होने का दोष लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये परिस्थिति है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इस जातक को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो कुंडली है इसके अंदर आप देखेंगे तो किसी तरह का कोई भी डाइवोर्स होने का या लॉस ऑफ स्पाउस का इस तरह का कोई दोष यहाँ पर पैदा नहीं हुआ। ये जो जातक है, इस जातक ने एक नॉन मांगलिक लड़की से विवाह किया है। इस जातक ने जो नॉन मांगलिक लड़की से विवाह किया है उसके चलते विवाह के तुरंत बाद ही इस जातक को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था। नौकरी इसकी चली गई थी, लेकिन उसमें विवाह से संबंधित कोई कष्ट नहीं है, जो कि उस समय में जातक के परिवार में कुछ इस तरह की शंकाएं या कुछ इस तरह की कानाफूसी होते हुए देखी गई थी कि भाई कुछ गड़बड़ है, इनके कुंडली मिलान में कोई कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब मांगलिक दोष का, नॉन मांगलिक दोष का कोई साइड इफेक्ट आया है। लेकिन नौकरी चली जाना, दूसरी नौकरी करना, ये सब जो है ये वैवाहिक जीवन से संबंधित नहीं है। नौकरी एक जाती है, दूसरी मिल जाती है। इंसान जीने के लिए किसी तरह के कोई भी उपाय कर लेता है, किसी तरह का कोई भी रोजगार खड़ा कर लेता है। यहाँ पर व्यक्ति की नौकरी चली गई, उसने दूसरी नौकरी कर ली, उसमें थोड़ी आवक कम थी तो उसने पार्ट टाइम जॉब भी और दूसरा भी एक साइड में कुछ कर लिया। और इस जातक की जो पत्नी है, जो नॉन मांगलिक है, उसने भी किसी जॉब को पकड़ लिया और साथ में दोनों काम करते रहे, घर की आवक के प्रति सजग थे। इसके बाद में इनके जीवन में कुछ और खिंचाव तनाव जरूर हुआ, लेकिन वो आर्थिक रूप से हुआ। जातक के जो माता पिता हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा ना रहने के कारण इनको जीवन में कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। आर्थिक जो तंगी है उससे जूझना पड़ा ऐसे जातकों को, इन जातकों को। विशेष तौर पर आय वृद्धि के लिए इनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। कई प्रकार के संकट इन्होंने देखे, जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे। लेकिन यहाँ पर जो जातक है उसने अपने पत्नी को फुल सपोर्ट किया। पत्नी ने पढ़ाई करते हुए, घर का काम करते हुए, कुछ पढ़ने के काम भी किए, कुछ आगे डिग्री हासिल की। और आने वाले समय में इन्हें पता था कि भाई हमें इनकम तो बढ़ानी ही होगी अपने भविष्य के लिए। तो दोनों ने मिलकर बहुत ही मेहनत की। पत्नी को एक अच्छी कॉरपोरेट फर्म में कोई अच्छी पोस्ट मिल गई। इस जातक की पत्नी ने उस नौकरी को पकड़ लिया। नौकरी को लेने के बाद वहाँ पर उसे बहुत अच्छी इनकम का सोर्स मिला। उसने अपने पति को जो भी वो काम कर रहा था वो छुड़वा करके किसी स्वतंत्र व्यवसाय में इंटरेस्ट लेने को कहा। पति ने फिर कुछ अच्छा व्यवसाय किया, अच्छा व्यापार किया। वो दोनों आज बहुत अच्छा सुखी जीवन जी रहे हैं। इन दोनों को पहले एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्री की प्राप्ति हुई। यहाँ नॉन मांगलिक लड़की से इस जातक ने जो विवाह किया है, तो ये जातक जो है मांगलिक है, लेकिन वो लड़की जो है वो नॉन मांगलिक है।
तो दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सफल जीवन रहा। आजकल तो ये देखने में आता है कि कई बार लड़की यदि कुछ हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच गई तो वो पति तक छोड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी गई। दोनों का तालमेल हमेशा बहुत अच्छा बना रहा। जो लड़के के जो माता पिता हैं वो भी कहते हैं कि इतने संघर्ष और इतनी खराब परिस्थितियों में भी दोनों में कभी हमने तकरार, तनाव ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी। तो ये एक वाकई में बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कर्क लग्न के का जो ये जातक है मंगल लग्न में है, लेकिन यहाँ पर मांगलिक दोष जो है वो समाप्त प्राय जैसा है, मृत प्राय जैसा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 4 ग्रह जो है नीचस्थ हैं। जैसे मंगल का देखिए अब कर्क राशि में नीचस्थ होता है, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीचस्थ होता है, चंद्र वृश्चिक राशि में नीचस्थ होता है और शनि मेष राशि में नीचस्थ होता है। शनि, मंगल, शुक्र और चंद्र, ये 4 ग्रह जो हैं ये चारों 4 ग्रह नीचस्थ हैं। अब यहाँ पर एक ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत काम करता है, पाराशरीय जो ज्योतिष शास्त्र है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसके अंदर भी ये बात है और उसके अलावा दूसरे भी कई ग्रंथों में बात दी गई है कि यदि एक से अधिक ग्रह नीचस्थ हों तब भी वो नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मंगल का जो है एक तरह से नीच भंग राजयोग बन गया, शुक्र का भी नीच भंग राजयोग बन गया, चंद्र का भी नीच भंग राजयोग बन गया और शनि का भी नीच भंग राजयोग बन गया। क्योंकि यदि 2 ग्रह या 3 ग्रह नीचस्थ हों तो वो नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जातक का जो जीवन है, जो विशेष तौर पर आप देखेंगे कि ये मांगलिक है, तो मांगलिक होने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई अलगाव नहीं, किसी तरह का कोई कटुता नहीं और दिन प्रतिदिन दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित रहे, दोनों में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता में वृद्धि होती रही। आने वाली चुनौतियों को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बड़े धैर्य से वो आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अष्टम भावगत जो राहु है उसने भी वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई कटुता प्रदान नहीं की है। सेकंड हाउस के अंदर जो केतु है, केतु को वैसे सिंह राशि में कुछ अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। बुध जो है व्ययेश होकर के सेकंड हाउस में है, बुध तृतीय होकर के सेकंड हाउस में है। घर परिवार की दृष्टि से किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। धन की जो समस्या इनको रही, लगभग इन्होंने कहा कि भाई 10 साल से भी अधिक इन्होंने संघर्ष किया है आर्थिक रीति से संपन्न होने के लिए। तो आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने के लिए जो इनका लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन इस संघर्ष के दौरान वैवाहिक जीवन जो है वो इनका आनंदित रहा है। कई तरह के अभावों में, कई तरह की सुविधाओं की कमी में भी ये बड़े आनंद मंगल से रहे। और एक विशेष बात और है कि दोनों पति पत्नी ने कभी भी किसी की मदद लेने की कोशिश नहीं की। इस जातक की जो पत्नी है उसके परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छी परिस्थिति में हैं, लेकिन इस जातक ने और इस जातक की पत्नी ने दोनों ने अपने स्वाभिमान को महत्व दिया, अपने सम्मान को महत्व दिया और अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाने का प्रयास किया। उन्होंने किसी तरह की किसी से कोई मदद लेने का कभी भी कोई प्रयास नहीं किया। सामने से इन्हें कहा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ठीक है, हमें कभी ज़रूरत होगी तो कहेंगे, लेकिन कभी इन्होंने मदद ली नहीं किसी की। कुदरत ने भी इनको साथ दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्क लग्न में यदि लग्न में मंगल हो तो यदि कोई और दुष्प्रभाव ना हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि सप्तम भाव सुरक्षित है, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो 10वें भाव में है। और जैसा कि मैंने बताया कि 4 ग्रह यदि एक से अधिक ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह यदि नीचस्थ होते हैं तो ऐसी सूरत में नीच भंग राजयोग बन जाता है सभी का। अर्थात कि वो सारे के सारे ग्रह जो हैं
वो निचस्त होने का फल नहीं देंगे, सामान्य स्थिति का फल देंगे। तो ये एक आपके सामने उदाहरण कुंडली भी है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में जो गुरु है ये षष्ठेश होकर के चतुर्थ भाव में आकर के बैठा है, दसम भाव पर दृष्टि कर रहा है। और यहाँ शनि जो है सप्तम भाव का स्वामी होकर के दसम में आया हुआ है। तो पत्नी का सपोर्ट मिला, पत्नी ने उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करके अच्छी डिग्री हासिल की, अच्छी जॉब हासिल की, और पत्नी के लिए और पति के लिए वो एक बहुत अच्छा सपोर्टिव बनी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक वैवाहिक जीवन इनका रहा है। आर्थिक परिस्थितियों ने इन्होंने परेशान हुए हैं उससे, लेकिन ये वैवाहिक जीवन जो है इनका काफी सफल रहा है। यहाँ आपके सामने ये है, यदि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो, कई तरह के पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, या सप्तम भाव पर कोई और पाप ग्रह हो, लग्न में मंगल जो है वो पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में परेशानियां बनने की संभावना बन जाती है। लेकिन फिर भी कर्क लग्न के जो जातक हैं, यदि लग्न में मंगल है तो ऐसे जातकों के जीवन में वैवाहिक दृष्टि से कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन लॉस ऑफ स्पाउस हो गया, डाइवोर्स हो गया, ऐसी संभावनाएं लगभग देखने में नहीं आती है। तो मैं यहाँ कर्क लग्न की जो लग्न में मांगलिक दोष की चर्चा है इस पर मैं विराम रखता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ बेहद पसंद भी आएंगी, आपको काफ़ी कुछ इसमें ज्ञान भी प्राप्त होगा। अब आगे हम सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लग्न में मंगल से जो मांगलिक दोष बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।